हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मेंटोर क्लास। आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन होता क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसके काइंड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वर्ड, जैसा कि यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा गया है, अ वर्ड गवर्निंग एंड यूजुअली प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन को गवर्न करता हो, या उसके गवर्न करना मतलब उसके आसपास लगता हो, या प्रीसीडिंग या उसके पहले लगता हो, एंड एक्सप्रेसिंग ए रिलेशन टू अनदर वर्ड और एलिमेंट इन द क्लॉज। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगता है, और उस नाउन और प्रोनाउन का उस क्लॉज या सेंटेंस के बाकी वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, ये हमें बताता है। ठीक है, दे आर यूज टू कनेक्ट पीपल, ऑब्जेक्ट, टाइम एंड लोकेशंस। प्रीपोजिशंस का काम है पीपुल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम एंड लोकेशंस को शो करना, कनेक्ट करना। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल: ऑन, एट, इन, आफ्टर, फॉर, ओवर, एवर, अपॉन, इनटू, ऑनटू, ये सब कुछ प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो मैन क्या है? एक नाउन है। प्लेटफॉर्म क्या है? एक नाउन है। ठीक है, तो ये मैन का मतलब एक नाउन का दूसरे नाउन से पोजीशन बता रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, शी अराइव्ड आफ्टर डिनर। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर जो है ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। ये आपको बताएगा कि व्हेन डिड शी कम। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन को गवर्न करने वाला या उसकी प्रीसीडिंग करने वाला जो वर्ड होता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, और ये उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है ये हमें बताता है। ठीक है, आइए इसके काइंड्स को देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, तो बेसिकली ये 7 तरह का होता है। सिंपल, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल और फ्रेजेस। ठीक है, तो आइए एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है? दीज आर शॉर्ट वर्ड्स यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस, और टू ज्वाइन पार्ट्स ऑफ ए क्लॉज और सेंटेंस। मतलब सिंपल प्रीपोजिशन मतलब सिंगल वर्ड। ठीक है, शॉर्ट वर्ड्स जो नाउन, प्रोनाउन और बाकी के वर्ड के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करता है और पार्ट्स ऑफ ए क्लॉज या सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, डेट इज इन सिंगल वर्ड। ठीक है, जैसे ऑफ, विद, एट, फ्रॉम, इनटू, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, अनटिल, अगेंस्ट, ये सब सिंपल प्रीपोजिशन है। ठीक है, जैसे द डॉग जम्प्ड आउट। ठीक है, while the car was moving। दूसरा सेंटेंस, शी केम होम विदाउट हर होमवर्क।
तो मान लीजिए इसमें विदाउट हो गया, ठीक है, ये सब वर्ड्स हो गए, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, जो हमें बता रहे हैं कि ये किसी सेंटेंस के दो पार्ट्स को कनेक्ट करने के या ज्वाइन करने के काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये नाउन का, एक नाउन का दूसरे नाउन से पोजीशन भी बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। एक्चुअली में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है ये राइटर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। यूजुअली दीज टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस आर यूज्ड बाय राइटर्स टू डिस्क्राइब वेयर समथिंग इज लोकेटेड, ठीक है, ये बताने के लिए कि कुछ समथिंग इज लोकेटेड मतलब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, ये जो प्रीपोजिशन होता है एक्चुअली में चार तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन, एट, इन, ऑन, बाई। जैसे एट का यूज़ क्या होता है, ये डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट को डिस्क्राइब करता है। इन, इनका क्या काम है, डिस्क्राइब्स एन इनक्लोज्ड स्पेस, कोई स्पेस इनक्लोज्ड हो, घिरा हुआ हो, बंद हो, वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। ऑन का डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट्स रिलेशनशिप टू अ सरफेस, ठीक है। और बाई का यूज़ क्या होता है, डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट्स प्रॉक्सिमिटी टू समथिंग एल्स। तो ये सारे यूज़ जो राइटर के द्वारा किए जाते हैं किसी न किसी समथिंग इज लोकेटेड वेयर, मतलब किसी चीज़ को लोकेटेड शो करने के लिए कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से देखिए, मीट मी एट द लाइब्रेरी, पर्टिकुलर प्लेस को बता रहा है, यानी पर्टिकुलर पॉइंट्स। आई एम ट्रैप्ड इन द एलिवेटर, किसी इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर की बात हो रही है। कैट इज स्लीपिंग ऑन योर कार, प्लेस की बात हो रही है, कहाँ पे। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू ट्राई डैट कैफे बाय द स्टेशन, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस लेट यू नो वेयर समथिंग इज गोइंग ऑन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हमें ये बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है, या दे इंडिकेट विच डायरेक्शन समथिंग इज मूविंग, या हमें ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन में कुछ मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब मोशन को दिखाता है। डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हमें बताता है कि वेयर समथिंग इज गोइंग ऑन या विच डायरेक्शन समथिंग इज मूविंग, ठीक है। इसके कुछ वर्ड्स हैं, देख लीजिए। above, across, along, among, around, at, behind, below, beside, over, through, toward, up, down, between, inside, near, past, ये सब इसके कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि वेयर समथिंग इज गोइंग या वेयर एंड विच डायरेक्शन समथिंग इज मूविंग। जैसे शी ड्रॉव राइट पास्ट द हाउस, ठीक है, राइट, पास्ट,
द हाउस, डोंट जंप ऑफ दैट वॉल। ठीक है ना। तो राइट और ऑफ ये हमें डायरेक्शन और मोशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। अब आइए डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन क्या है? वैसे प्रीपोजिशन जो दो सिंपल प्रीपोजिशन को मिल के बनते हों। ठीक है। उस तरह के प्रीपोजिशन को हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आउट ऑफ, इन टू, ऑन टू, अपॉन, अप ऑन, अप टू, आउट साइड, आउटसाइड। ठीक है। विदाउट, फ्रॉम बिहाइंड, बिकॉज ऑफ। तो इस तरह के जो प्रीपोजिशन जो दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिल के बनते हैं उसे हम कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। द डॉग jumped out of the moving car. The child hid inside of the cabinet. The child hid inside of the cabinet. तो इस तरह के वर्ड्स डबल प्रीपोजिशन है। ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड प्रीपोजिशन। इट इज फॉर्म थ्रू द कंजक्शन ऑफ ए नॉन प्रीपोजिशनल वर्ड एंड सिंपल प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? एक्चुअली कंपाउंड प्रीपोजिशन में भी एक से ज़्यादा वर्ड होंगे, लेकिन इसका जो पहला वर्ड होगा, ठीक है, या इसमें एक वर्ड नॉन प्रीपोजिशनल होगा, मतलब वो प्रीपोजिशनल वर्ड नहीं होगा। अगर अकेले उस वर्ड को देखा जाए तो वो प्रीपोजिशनल वर्ड नहीं होगा, लेकिन बाकी के जो वर्ड्स होंगे वो प्रीपोजिशनल वर्ड होंगे। ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, जहाँ पे एक प्रीपोजिशनल वर्ड, एक नॉन प्रीपोजिशनल वर्ड और बाकी के प्रीपोजिशनल वर्ड आके ज्वाइन होते हैं। According to, ahead of, apart from, along with, as compared to, by means of, because of, in front of। तो इस तरह के जो प्रीपोजिशन है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन के ग्रुप में आते हैं। ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल देखिए। हिज कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है। आई कैनॉट स्टे हियर एज ऑफ नाउ। ही वॉज नेवर क्लोज। He was never close to his parents। ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैव एंडिंग्स सच एज, वो सारे प्रीपोजिशन जिसके लास्ट में ईडी, डी, टी, ईएन, आईएनजी जुड़ा हुआ है उस प्रीपोजिशन को पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एज्यूमिंग आईएनजी लगा है, बेयरिंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, प्रोवाइडेड ईडी लगा है, रिस्पेक्टेड ईडी लास्ट में लगा है। इस तरह के प्रीपोजिशन को पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है। द बेबी क्राइज ड्यूरिंग द डे। All the children were in the classroom, including teacher. Considering she was sick, she still put her best time। तो ये सब जिस प्रीपोजिशन के लास्ट में आईएनजी, डी, ईडी, ईएनटी ऐसे लेटर्स या वर्ड, लेटर्स या पार्ट्स ऑफ वर्ड कनेक्टेड हों उसे हम कहेंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन।
अब आ गया फ्रेज। फ्रेज प्रीपोजिशन। A prepositional phrase normally has a simple preposition and a noun, or a simple preposition and a pronoun. फ्रेज प्रीपोजिशन जो होता है इसमें एक प्रीपोजिशन होगा और एक नाउन होगा, ठीक है, या एक प्रीपोजिशन होगा और एक प्रोनाउन होगा। मतलब दो वर्ड इसमें होंगे, एक प्रीपोजिशन नाउन या प्रीपोजिशन प्रोनाउन, ठीक है। और ये यूनिफाइड पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ फंक्शन करेगा। फ्रेजल प्रीपोजिशन वो होता है जो या तो एक सिंपल प्रीपोजिशन होगा नाउन के साथ, या सिंपल प्रीपोजिशन होगा प्रोनाउन के साथ, और ये यूनिफाइड पार्ट ऑफ स्पीच की तरह फंक्शन करेगा, ठीक है। जैसे along with, apart from, because of, by means of, ये सब फ्रेज प्रीपोजिशन है, ठीक है। They along with their children, they along with their children went to London. According to the new rules, you are not right. In spite of being a good lawyer, he was not selected, ठीक है। तो इस तरह के प्रीपोजिशन को फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।